टाइगर रिजर्व में बाघों की सुरक्षा को और मजबूत करने किया जा रहा कार्य। गुरु घासीदास तैमूर पिंगला टाइगर रिजर्व में बीते 5 वर्षों में 4 बाघों की हो चुकी है मौत। देश भर में बाघों की सुरक्षा को और अधिक मजबूत करने के उद्देश्य से सभी टाइगर रिजर्व में व्यापक सर्वे कार्य 12 जनवरी से शुरू कर दिया गया है। यह सर्वे मार्च माह तक पूरा किया जाएगा। VO01 इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ के सरगुजा संभाग के कोरिया व सूरजपुर में फैले गुरु घासीदास तैमूर पिंगला टाइगर रिजर्व में भी बड़े स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं। यहां 100 से अधिक वन कर्मचारियों को विशेष प्रशिक्षण दिया गया है। वहीं पूरे टाइगर रिजर्व क्षेत्र में 600 कैमरों के माध्यम से निगरानी की जाएगी। इसके 3 साल पहले ही 200 कैमरा लगाया गया और 100 कैमरा प्राप्त हुआ है। यह सर्वे कार्य भारतीय वन्यजीव संस्थान WII और राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NHCA के संयुक्त तत्वावधान में कराया जा रहा है। सर्वे का मुख्य उद्देश्य जंगल में बाघों समेत अन्य वन्य प्राणियों की वास्तविक संख्या, उनकी गतिविधियों और मौजूदगी की सटीक जानकारी जुटाना है। हाल के दिनों में देश के विभिन्न हिस्सों में बाघों की मौत की घटनाओं के बाद यह कवायद शुरू की गई है, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके और बाघों की सुरक्षा के लिए ठोस कदम उठाए जा सकें। गुरु घासीदास तैमूर पिंगला नेशनल पार्क में पहले ही 200 कैमरे लगाए जा चुके हैं। अब अतिरिक्त 100 नए कैमरे लगाने की तैयारी की जा रही है। इसके साथ ही पूरे टाइगर रिजर्व क्षेत्र में 600 कैमरे लगाए जाएंगे। ये कैमरे जंगल के संवेदनशील और रणनीतिक स्थानों पर लगाए जाएंगे, जिससे बाघों सहित अन्य वन्यजीव की हर गतिविधि पर नजर रखी जा सके। यहाँ बता दें कि गुरु घासीदास तैमूर पिंगला टाइगर रिजर्व में बीते 5 वर्षों में 4 बाघों की मौत अलग अलग कारणों से हो चुकी है। कैमरों को एमस्ट्राइप पद्धति के माध्यम से लगाएंगे। इस तकनीक के तहत कैमरों को एक निश्चित दूरी और पैटर्न में स्थापित करते हैं, जिससे जानवरों के मूवमेंट का बेहतर और स्पष्ट डेटा प्राप्त हो सके। कैमरा ट्रैप के जरिए न केवल बाघों की संख्या का अनुमान लगाया जाएगा, बल्कि उनके आवास क्षेत्र, मूवमेंट कॉरिडोर और व्यवहार संबंधी जानकारियां भी में जुटाई जाएंगी। देखिए, पहले तो बाघों की सुरक्षा की तैयारी तो निरंतर रहती है। ये बाघों की सुरक्षा के लिए नहीं है, ये अखिल भारतीय बाघ आकलन वर्ष 2026 की तैयारी है, जिसमें जो देश भर में जितने भी बाघ हमारे संरक्षित क्षेत्रों में हैं या फिर सामान्य वन मंडलों में हैं, उनका आकलन किया जा रहा है। इसके लिए पिछले 2-3 महीने से तैयारी चल रही, लगातार ट्रेनिंग सेशंस हो रहे हैं हमारे बीट गार्ड्स के, हमारे बाकी जो कर्मचारी साथी हैं, अधिकारी हैं, उन सभी का। और ये कार्यक्रम निरंतर उसमें है और अभी जनवरी में इसका फेज़ 1 और फेज़ 3 संपादित किया जाएगा। इसमें साइंस सर्वे होता है, ये जानवरों के पद चिन्ह और बाकी उनके जो भी चिन्ह होते हैं, उससे उनकी जानवरों की गतिविधियाँ किधर ज़्यादा केंद्रित हैं, उसको वो देखते हैं। साथ में फिर एक ट्रांजिट लाइन होता है, जिसमें ये मांसाहारी साइंस सर्वे मांसाहारी जीवों के लिए होगा और जो ट्रांजिट लाइन सर्वे होता है वो शाकाहारी जीवों के लिए होता है। तो इस तरह से इन दोनों को कंबाइन करके फेज़ 1 के नाम से जाना जाता है। देखिए, उसके जब ये सर्वे पूर्ण हो जाए, उसके बाद फिर फेज़ 3 में कैमरा ट्रैप्स लगते हैं। फिर उसके बाद ये कार्य हमारी तरफ से पूर्ण होगा। फिर इसका जो जो भी डेटा एनालिसिस है, वो भारतीय वन्यजीव संस्थान देहरादून के द्वारा किया जाता है। गश्त करते हैं, जानकारी नहीं होने की बात तो गलत है, लेकिन लगातार गश्त करते हैं, क्योंकि वो सामान्य वन क्षेत्र में था और वहाँ जैसे सभी मालूम इलेक्ट्रोक्यूशन से उसकी मौत हुई। तो अब जो ग्रामीण हैं, वहाँ आबादी का घनत्व भी ज़्यादा है जहाँ वो घटना हुई थी। तो लगातार अभी हमारे कर्मचारी एंटी स्नेयर वॉक और ये सब कर रहे हैं, ताकि विद्युत तरंगित तारें हैं या फिर फंदे हैं, इन सबको संवेदनशील क्षेत्र से हटाया जा सके। तो इस आकलन के बाद ही पता लग पाएगा, क्योंकि इसमें सामान्य वन मंडल के क्षेत्र हैं जो कि संरक्षित क्षेत्रों से लगे हुए हैं और यहाँ सामान्य वन मंडल में अच्छे खासे वन क्षेत्र का आवरण है।
तो जब तक पूरे संभाग के हर एक सामान्य वन क्षेत्र और संरक्षित वन क्षेत्र दोनों का आंकड़ा नहीं लेंगे, क्योंकि हमारे पास तो केवल एलिफेंट रिजर्व और गुरु घासीदास नेशनल पार्क है, और इस वन्य जीव इसको देखेंगे तो क्योंकि सामान्य वन मंडल का क्षेत्र भी बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ सभी जगह एक साथ आकलन होगा। उसके बाद फिर भारतीय वन्य जीव संस्थान साइंटिफिक डेटा के आधार पे बाघों का फोटोग्राफिक जो एविडेंस होता है, ट्रैप कैमरा का डीएनए एनालिसिस होता है उसके विष्ठा का, इन सब के आधार पर वो एक एस्टिमेटेड नंबर देती है कि इतने बाघ इस राज्य में या देश भर में इतने बाघ होंगे।